अलीना अहमद बिन्ते शहबाज अहमद, आपका निकाह 51 लाख रुपए मेहर मुअज्जल के साथ सैयद अनस वल सैयद असद से होना तय पाया गया है। क्या आपको यह निकाह कबूल है? सारा इंतजाम हो चुका है, निकाह बस शुरू ही होने वाला है, इसलिए लोगों का यहां पहुंचना बहुत जरूरी है। तभी उस कबीर और काजी के झूठ का पर्दाफाश होगा। अलीना अहमद, क्या आपको यह निकाह कबूल है? अलीना, हाँ बोलो बेटा। मेहमान वलीमे के नाम पर निकाह का तमाशा देखने आते ही होंगे। अलीना, जल्दी से कबूल है कहो। अलीना अहमद, हम आपसे एक बार फिर पूछते हैं, क्या आपको यह निकाह कबूल है? नहीं नहीं नहीं। भाभी, अम्मी आप अलीना को शादी करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? ज़ारा!
है ये? शर्म नहीं आती तुम्हें ज़रा? अरे अम्मी, शर्म तो इन्हें आनी चाहिए। इन्होंने इस घर की इज्जत का जनाजा निकालने की पूरी तैयारी कर रखी थी। इस घर को, कबीर को, हमारे अब्बा को गलत साबित करने के लिए इन्होंने पूरे शहर को अम्मी अलीना और आमिर के वलीमे की दावत के लिए यहाँ बुलाया है। अब आप खुद सोचिए, जब सब लोग यहाँ आएंगे तो देखेंगे कि यहाँ अलीना और आमिर का वलीमे की दावत है ही नहीं, बल्कि यहाँ तो अनस और अलीना की शादी हो रही है। हजार तरीके के सवाल होंगे और सवाल करते ही करते ये बात निकलेगी कि आमिर और अलीना की कभी शादी हुई ही नहीं थी। और वो निकाहनामा झूठा था और मजबूरन हमारे शौहर को और हमारे अब्बा को शरिया बोर्ड से इस्तीफा देना होगा। ये सब झूठ हुआ तो? सलामत और समीर घर के बाहर इंतजार कर रहे हैं अम्मी, जिन्हें जीनत भाभी ने यहाँ बुलाया है। कुछ ही देर में शहर के नामवर लोग आते ही होंगे। अगर वो सब यहाँ आ गए तो गजब हो जाएगा। हमारे पास वक्त नहीं है अम्मी। ये सब हम इस घर के लिए कर रहे हैं, इसमें हमारा क्या ज़ाती फायदा हो सकता है? क्या तुम्हें नहीं लगता कि अल्लाह का इशारा है? अल्लाह हमें ये बता रहा है कि अलीना और आमिर एक दूसरे के लिए बने हैं। शादी सिर्फ एक रस्म नहीं होती है, कभी एक लड़की की पूरी जिंदगी का सवाल होता है। तुम एक बार सोच के देखो ना, हम अलीना के साथ ऐसे जबरदस्ती नहीं कर सकते और ना ही उस पर दबाव डाल सकते। फैसला लेने का हक उसका है। हम अल्लाह ताला के बताए हुए रास्ते पे चलेंगे ज़ारा। हम अपनी सहूलियत के लिए मजहब का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। मजहब का कोई भी गलत इस्तेमाल नहीं कर रहा है ज़ारा, सिर्फ तहजीब को बचाने की कोशिश हो रही है। हमारे घर वालों ने सोच समझ के हाँ कहा है इस रिश्ते के लिए, पर अलीना ने जबरदस्ती हाँ कहा है इस रिश्ते के लिए। जिसे तुम अपनी पसंद की शादी कह रही हो ना, वो गुनाह है। मोहब्बत करना कोई गुनाह नहीं है, किसी से प्यार करना कोई गलत बात नहीं है कबीर। तुम्हारी बहन जैसे चाहती है उसके साथ भागकर शादी करना नहीं चाह रही है। वो चाहती है कि सबकी रजामंदी हो, सबके सामने वो शादी करे। तुम खुद सोचो कबीर, लड़की से कबूल है कहलवाने के लिए गवाह कभी लड़की के घर वाले नहीं बनते हैं। पता है क्यों? ताकि लड़की के घर वाले झूठी गवाही ना दे, लड़की अपने दिल से हाँ या ना कहे कबीर। लेकिन इसे एक रस्म का नाम दे दिया गया है। कबूल सिर्फ एक रस्म नहीं है। जैसे ही लड़की कबूल है बोलती है, उसकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। माशरा उसे उसकी इजाजत से जीने नहीं देता। कम से कम एक लड़की को इतनी इजाजत तो मिले कि वो अपनी मर्जी से हाँ या ना कह सके। जैसे ही लड़की की इजाजत ली जाती है, पूरे घर वाले, पूरे खानदान वाले, पूरे रिश्तेदार उसे घेर के खड़े हो जाते हैं, जैसे धमकी दे रहे हो कि कबूल है कहो, वरना तुम पे कयामत तारी होगी। इस्लाम लड़की को कबूल है कहने का किस लिए देता है? ताकि उस पर कोई जोर जबरदस्ती ना हो। तो इसे रस्म क्यों बना दिया गया है? कौन बना रहा है इसे रस्म? 1400 साल पहले ना माँ बाप की पसंद लड़की दिल से कबूल करती है, और आज भी माँ बाप की पसंद लड़की दिल से कबूल कर रही है। ज़रा चाहे कुछ भी हो ना, अनस का निकाह अलीना के साथ होगा, सबके सामने होगा, सबकी मौजूदगी में होगा। और आमिर की शादी हमारी बहन के साथ कभी नहीं होगी ज़ारा।